Hello friends, we are live now. Welcome back all my dear students on your own YouTube channel Start Tutorials का। आप लोग YouTube पे सिर्फ इंजीनियर निवेश सक्सेना डालेंगे, ER निवेश सक्सेना, और आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर दिख जाएगा। यही आप FB पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे, यही आप लोग इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, यही आप लोग यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो आज जो मैं आया हूं बेसिकली बच्चों, वो मैं बेसिक वाले बच्चों के लिए आया हूं, 10th CBSE के जो बच्चे जिन्होंने बेसिक ले रखी है, 10th CBSE बेसिक मैथमेटिक्स। तो वैसे तो मैं मोटिवेट नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान पेलने आया हूं। ज्ञान पेलने इन द सेंस, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिए तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें, कतई ना सोचें कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा या हमारा पेपर बहुत इजी आएगा। आप लोग मेरे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि सैंपल पेपर जो है ये 2023-24 का जो बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसका अपना कोड 241 है, मैं वो यहाँ पे लेके आया हूँ और इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, जैसा कि मैं गाना गाता ही रहता हूँ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि प्रेजेंटेशन के एक्सप्लेनेशन के बेसिकली मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं आपने मैथ्स में आंसर निकाल दिया, आंसर वाज 3 और फिर छोड़ के चले आए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कैसे कैसे आया है। या तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ABCD में से आप टिक कर देंगे, आपको 1 और -1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर बेसिक मैथमेटिक्स का, और हम इसका सेक्शन लेते हैं। बताओ कौन सेक्शन लिया जाए? MCQ। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन B, जो कि आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, लेकिन वही बात फिर से मैं रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करता रहूंगा, प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -8 कर लेते हैं यहाँ पे, और 6x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2। ठीक है, निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 3/6, 2 अपॉन -4 -8 अपॉन -9, 1/2 is not equals to -1/2 is not equals to 8/9। यानी कि हमारा पास हमें सॉल्यूशन मिल गया A1 अपॉन A2 is not equals to B1 अपॉन B2। ठीक है, तो ये केस आ गया आपका किसका? कंसिस्टेंट इक्वेशंस का। कंसिस्टेंट प्रूव हो गया। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा जिसमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखा होगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ दिखा दूंगा, 21 का भी दिखा दूंगा, फिर 22 का दिखा दूंगा। अभी हम 22 को डिस्कस करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर हमें गिवन है, इफ ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD है, पैरेलल EF है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा बेसिक इजी है, अभी क्वेश्चन आगे आगे देखो पता चलेगा। AB पैरेलल CD के EF, यानी कि तीनों लाइंस, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, देन प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ये क्वेश्चन भी इजी है, NCERT क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी NCERT क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन बेसिक पेपर में NCERT का होगा, ये है बाय डिफॉल्ट। फिगर बना लेते हैं इसका। दिस इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ये आपस में तीनों साइड पैरेलल हो गए। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन दिस। तो लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। टू प्रूफ क्या है? दिस अपॉन दिस, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, ABCD कर लेते हैं, ABCD
ई एफ। कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ज्वाइन डी टू बी। क्या? ज्वाइन डी टू बी। अब प्रूफ में आ जाएंगे, इसको हम लोग करेंगे बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है बीपीटी? ये कहती है, मूव कर लेते हैं हल्का सा इसको। बीपीटी कहती है अगर हमारा एक ट्राइंगल है, उसकी साइड पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल एबीसी इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी हो जाता है। सिमिलरली यहां पे ट्राइंगल जो कंसीडर करेंगे वो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे डी ए बी इन विच, इसको एक नाम दे दो ओ, EO is parallel to AB, therefore we can say that DE upon EA will be equals to DO upon OB। इसको हम लोग फर्स्ट डाल लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? हम उसमें कंसीडर करेंगे DBC। इन ट्राइंगल डीबीसी लिखेंगे OF is parallel to what? DC, therefore we can say that DO upon OB is equals to CF upon BF। इसको हम सेकंड डाल लेंगे, यहां लिखेंगे by using what? BPT, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ये दोनों पार्ट सेम है, तो हमारा DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू CF अपॉन BF आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू CF अपॉन BF आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना था? जस्ट रेसिप्रोकल प्रूव करना था, तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FC अपॉन BF हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेशियो दिस अपॉन दिस हो या दिस अपॉन दिस हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? प्रेजेंटेशन फर्स्ट वाले की देखो क्या होगी। पहले वाले में हम लोग पहले इक्वेशन को नोट करेंगे, फिर A1 B1 C1 लिखेंगे, A2 B2 C2 लिखेंगे। इसका आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। रेशियो की वैल्यू आ गई 1/2 -1/2 8/9, ठीक है। अब देखिए कंसीडर कर लिया 1/2 -1/2 है, यानी कि ये वाला पार्ट नॉट इक्वल है। जब ये वाला पार्ट नॉट इक्वल है, देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया? एक नंबर यहां मिलेगा। ये मार्किंग स्कीम होती है, जो आपका टीचर कॉपी चेक करेगा उसके पास ये मार्किंग स्कीम रखी होगी, ठीक है। वो इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेगा। उसे कॉपी चेकिंग के रुपीज मिल रहे हैं, तो उसे आपकी कॉपी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने साफ साफ जो स्टेप लिखे होंगे, आपको वो स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 नंबर आप इस तरह से कमाएंगे, नॉट गवाएंगे, कमाएंगे, ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन दूसरा बताया था, मैंने उसमें कहा था गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ, और डायग्राम अगर गिवन नहीं होता तो इतने पार्ट करने के हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, अंदर वाले मार्क्स से 3 मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने 2:3 का रेशियो बताया है, ठीक है। अगर 5 नंबर का आता है तो 10 नंबर का आता है तो डबल हो जाएगा, 4 और 6 मतलब, और कम का 2 नंबर का आता है तो उसी से कम हो जाएगा। इसमें गिवन देखो लिख दिया इन्होंने, ए बी पैरेलल CD के हैं, पैरेलल EF के हैं। ट्रेपीजियम भी लिख देते तो अच्छा रहता कि गिवन में ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम लिख देते, वो भी अच्छा रहता। लिख दिया, ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और इंटरसेक्ट एट G हमने O लिया था। यहां तक करने के बच्चों आधे नंबर मिलेंगे। फर्स्ट करने के कि ABD ट्राइंगल कंसीडर करा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, therefore AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BG अपॉन DC कर दिया BPT से। चाहे ट्राइंगल में ऊपर से लें, चाहे हम नीचे से लें, बात सेम आएगी भाई। 2/3 अगर आपका 4/6 के बराबर है, तो
तो आपका इसका उल्टा 3/2 जो होगा वो आपका 6/4 के बराबर होगा, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने यहाँ पे जब पहला वाले ट्राइंगल कंसीडर किया तो हमें आधा नंबर मिल गया। फिर हमने जीएफ को इसके बराबर लिख दिया, डीसी के बराबर लिख दिया पैरेलल। उसके बाद हमारा बीएफ अपॉन एफसी, बीजी एई, बीजी अपॉन डीजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करा, इस सेकंड करने का आधे नंबर फिर मिल गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने लिख दिया, क्या हुआ हमारा, बीजी और डीजी बराबर हो गए। ये जो बीजी अपॉन डीजी है वो आपका बराबर हो गया, तो आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, जिसकी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ तो कपड़े वपड़े पहन के आया हूँ, घर में बाथरूम में जाता हूँ, किचन में जाता हूँ तो मेरी ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो वे प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। टीचर के पास टाइम कम होगा, कॉपीज ज्यादा होंगी, तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन बेस्ट देनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन जो था 22 का और वाला पार्ट। चलो बच्चों, तो 22 का सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। इसमें दे रखा है इन फिगर, एक हमें फिगर दे रखी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए डी 6 है और बी डी 9 है। ये 6 है, ये 9 है। ए ई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, और ई सी 12 है आपका। एंगल दे रखा है ए डी ई, ये वाला दे रखा है एंगल 48। ये एंगल निकलवा रहे हैं एबीसी। ये तो तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, सिंपली दिख रहा है। इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं, सीबीपीटी। सीबीपीटी क्या कहती है, अगर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। इन ट्राइंगल 6/9 इज इक्वल्स टू 8/12, 2 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 2/3। यानी कि जब साइड्स का रेशियो आपका बराबर आ गया तो ये लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी, और लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो ये एंगल्स कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 48 डिग्री, ठीक है। इस तरह से करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन से करना, अभी होल्ड करो, मैं अभी इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। समझ में आ गया होगा। साइड्स का रेशियो बराबर है, लाइंस पैरेलल हो गई, सीबीडी से दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले एक, क्योंकि टेंजेंट और सर्किल बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। दिस इज द सर्किल, सर्किल बना लेते हैं, और उस पे एक हम लोग बना लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट होती है जो कि सर्किल को टच करती हुई निकलती है, ठीक है। और ये हो गया सेंटर से रेडियस, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द रेडियस r, दिस इज द टेंजेंट t सपोज करो। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए टेंजेंट वाली कि सर्किल पे जो टेंजेंट होती है, सर्किल पे जो टेंजेंट होती है उससे सेंटर से जो एंगल गिरता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर है सेंटर से, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए नहीं है बच्चों। फिर से क्वेश्चन ही अपने आप में क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालनी है रेडियस। तो रेडियस हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गई हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस बच्चे से इसका फिगर नहीं बनेगा उससे क्वेश्चन नहीं होगा। और एक चीज और बता रहा हूं,
फिगर बने ना बने, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो देखो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं इसमें, एक 5 और एक 4 और तीसरी चीज निकाली है। तुम लोगों को ये तो पता ही है कि सर्किल पे जो बनता है सेंटर से जो भी रेडियस बनेगी वो इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो तुरंत तुम्हें याद आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। 3 4 5 जो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 4 5 का 3 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन करना अनिवार्य है। 2 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं चेक होगा, डायग्राम ना घबराएं, आपकी डायग्राम आएगा, ठीक है, डायग्राम आप नहीं बना सकते। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको टिप्स पहले ही दे रखी हैं। क्या टिप्स दे रखी है मैंने आपको, कि जो आपको 15 मिनट पहले पेपर पढ़ने के मिल रहे हैं ना, उस टाइम में आप ये टेबल बना लें। कौन सी टेबल, 0 30 45 60 90, साइन कॉस 10, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसका उल्टा लिख लें, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये याद कर लें, बिल्कुल रटा लें। इसको उल्टा लिख लें, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 10 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपने ये अपने 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करे होंगे तो आपको याद होगा कि साइन 60 की क्या वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आप डाल देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस जो भी है प्लस कर लेते हैं। 10 45 तो बच्चे को पता है 1 होता है, नहीं है स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉस 30 हमारी होती है √3/2, अगेन √3/2 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन और एक नंबर क्वेश्चन सेम ही होते हैं लगभग। प्लस का माइनस का कट गया, आंसर इज 2, ठीक है। अगर टेबल नहीं बनाई है तो टेबल बना लोगे, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा इजी है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज, एक सर्किल है जिसका हमें डायमीटर निकालना है, उसका एरिया जो है, एरिया इज मतलब इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल, एरिया 1 प्लस एरिया 2 ऑफ रेडियाई 40 एंड 9। इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। फटाक से एरिया का फॉर्मूला बताओ बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको कहते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई 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 कॉमन लेके हमने काट दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, दूसरे वाले का 9 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर आपका होता है 1600, इसका होता है 81, 1681 आपका किसका होता है, उसका आप लोग निकाल लेंगे रूट, तो आपको मिल जाएगी आर की वैल्यू। 1681 किसका होता है बच्चों बताओ, मैं भी देख लेता हूं तब तक। रूट ऑफ 1681 इज 41, तो ये होता है 41 का। तो ये बच्चे जल्दीबाजी में आंसर लेके चले आएंगे, ये आंसर नहीं है, इन्होंने हमसे क्या पूछा था, डायमीटर पूछा था। डायमीटर इसका होता है डबल, यानी कि 82 सेंटीमीटर इज द आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे। प्रेजेंटेशन अभी मैं सब क्वेश्चन की दिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे लगता है ज्यादा जल्दी हो रही है बच्चों को, तो दिखाई देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। प्रेजेंटेशन लिस्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट ये रहा। इसका और पार्ट भी तो था, हाँ ये रहा, ये वाला। हमें एडी दे रखा था 6, डीबी दे रखा था 9, ये 8, ये 12, ठीक है। टू फाइंड, जहां पे सॉल्यूशन निकाला वहां टू फाइंड आता है, जहां पे प्रूफ करना वहां टू प्रूफ आता है। प्रूफ की जगह इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे प्रूफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। इन ट्राइंगल एबीसी दिस अपॉन दिस 2/3, दिस अपॉन दिस 2/3 आ गया फर्स्ट एंड सेकंड से। हमारी साइड्स का रेशियो बराबर हो गया
जब साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है तो कन्वर्स बीपीटी से ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और ये जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं, हेंस उसकी वैल्यू आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसको नोट कर लें आप लोग, या जो सही लगे वो कर ले लो, मैंने मिटा दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेजेंटेशन फिगर बनाया है इन्होंने, आधा नंबर फिगर बनाने का मिलेगा, आधा नंबर सॉल्व करने का, 1 नंबर आंसर लाने का मिलेगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका ए पॉइंट उधर से हो गया, टेंजेंट जो टी पे आ रही है वो 4 सेंटीमीटर की हो गई, सेंटर से लेके वो डिस्टेंस 5 का हो गया। आपको रेडियस निकालनी थी, दिस इज द रेडियस, दिस इज द ओटी इज द रेडियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और आपने उसकी वैल्यू ओटी की निकाल ली, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3। यहाँ पे नहीं, कुछ बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, भाई क्या दिक्कत है एक लाइन लिखने में, बहुत टाइम चला जाएगा क्या, खाली बोली आधा एक नंबर गवा बैठोगे दो में से। एक एक नंबर बहुत कीमती है, एक एक नंबर बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बताया था टेबल आपको बनानी पड़ेगी, आपने वैल्यू लिखने के आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं, आपके आंसर आने के आपके 1 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने लिख के दिखाया, आप लिख के ना दिखाएं, आप इसको सीधे सीधे ऐसे ऐसे काट दें, 2 बन जाए 2 इसका आंसर आ जाए। हाँ भाई, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। इसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिखने का आधा नंबर मिलेगा, ये सॉल्व करने का आधा नंबर मिलेगा, फाइनल आंसर आने का, रूट तक आने का आधा नंबर मिलेगा, और फिर डायमीटर पूछा था। कुछ बच्चे डायमीटर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो रेडियस छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको इसका मिलेगा। ठीक है, मैं ये रब कर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा पीडीएफ। फिलहाल के लिए आप इसको देखिए, प्रेजेंटेशन तो लिखनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन इज मस्ट। ऐसा नहीं है जैसे बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो कि रह गया था हमारा, ये रहा उसका और पार्ट, ये रहा, फिर हमारा सेक्शन बी अभी कंप्लीट हो जाएगा। A chord of a circle of radius 10 centimeter. A chord of a circle of radius 10 centimeter. A chord of a circle of radius 10 centimeter. ठीक है, this is the center, this is the chord AB of radius 10 centimeter. Centimeter. Subtend a right angle at the center. This is the right angle. Find the area of the minor segment. Minor मतलब छोटी वाली सेगमेंट का एरिया निकालना। सभी बच्चों को अच्छे से याद होगा, मैंने क्लास में बताया है, कई बार वीडियोस में बताया है। आपको अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, लिख सकते हैं माइनर सेक्टर है ना, इधर वाला हमें लेना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इजी क्वेश्चन है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें 90 डिग्री देखा, हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल हमारा किस्मत अच्छी है या कह सकते हैं बेसिक का पेपर है। एरिया हमें जो ट्राइंगल रखा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, थीटा अपॉन 360 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू ने कुछ नहीं कहा है तो आपको 22/7 नहीं रखिए, 3.14, रेडियस रखिए 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 10। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू यहां मिलेगी, उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे और डेट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? हमने क्या करा, इस वाले सेक्टर का, ये जो सेक्टर है ये वाली इधर वाली ओ ए पी बी ओ, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्राइंगल के
एरिया को हमने माइनस कर दिया, हमें माइनर वाले सेगमेंट का एरिया मिल गया। सेक्टर सेगमेंट सबको पता है, फिर बता रहा हूं, दिस इज सेगमेंट, जो सेंटर से बनता है डेट इज सेक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो इसका देख लो बच्चों, प्रेजेंटेशन पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैंने हटा दिया था। अब प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। बच्चों टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन डराता मैं रहूंगा लगातार, मेरा काम ही डराने का। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, बट मेरे हिसाब से आप लोग डायग्राम बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेडियस दे रखी थी, थीटा दे रखा था, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर, हाफ बेस इनटू 90 अपॉन 60 3.14 10 into 10, इसका ये आ गया, इसका 50 आ गया। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 28.5 बच जाएगा, डेट इज द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। आधा नंबर मिलेगा फॉर्मूला लिखने का, आधा मिलेगा सॉल्व करने का, आधा नंबर इसका फाइनल आंसर आने का। सिर्फ लिखने का हाफ मार्क्स आपको मिलने वाला है। डायग्राम मेरा मन नहीं मिला, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा ना अदरवाइज। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। तो इस क्लास में यहीं तक रखेंगे बच्चों। हम लोगों ने सेक्शन बी पूरा सॉल्व कर लिया है बेसिक का, फिर हम सेक्शन सी पे आएंगे, फिर हम सेक्शन डी पे आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।